हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा लेट हो गया, कल रात को ही बढ़ना था बट कुछ वजह से मैं बना नहीं पाया। ठीक है, ट्रैवल करके आया था सो नहीं बना पाया वीडियोस। तो आरबीआई असिस्टेंट का सेकंड शिफ्ट का सेल्फ गिवन एनालिसिस बताऊंगा मैं आज। ठीक है, पूरा डिटेल बनाऊंगा, क्या क्वेश्चंस थे, क्या आंसर्स थे, थोड़ा थोड़ा जो मुझे याद है वो वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेपर की। पेपर इजी लेवल का था, इजी और थोड़ा हल्का सा मॉडरेट। क्यों? एज कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। मॉडरेट किससे? फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में। फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में मॉडरेट था। क्या? कौन सा सेक्शन सर? कौन सेक्शन। बाकी इंग्लिश देखिए, इंग्लिश जो कल के चारों शिफ्ट से, चारों शिफ्ट्स उसमें इजी था। ठीक है, इंग्लिश इजी था, सेम ही लेवल का था, सभी शिफ्ट में सेम ही लेवल का था, 19-20 भी नहीं था, ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, क्वांट जो था वो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट था एज कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में थोड़ा सा मॉडरेट था। ठीक है, और रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी इसमें सेम ही थी, ऑल शिफ्ट्स में। ठीक है, तो ऐसा जैसा कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज के जो शिफ्ट है उसमें देखते कैसा आता है तो पेपर। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में एरर्स थे। ठीक है, एरर्स अराउंड 5 to 6 थे, आई थिंक 6 थे मुझे जहां तक याद है। ठीक है, देन फिलर्स थे, जो सिंगल वाले फिलर्स थे उसमें 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें भी एक था मुझे, जहाँ पे यहाँ पे आप जहाँ जहां तक याद है, एक प्रीफर था और एक था। ठीक है, देन आरसी थे, आरसी के 9 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 9 to 10 क्वेश्चंस थे, इजी था आरसी का। ठीक है, इसमें एक लॉर्ड्स, जो लॉर्ड्स करके था, तो इसका मीनिंग जो क्या बोलते हैं उसको, 100% सही, इसमें ये गलत वे में यूज किया था आरसी में, तो इसका हमें एग्जैक्ट आंसर पूछना था, तो उसका आंसर आता था प्लेंटी। ठीक है, लॉट्स ऑफ मनी, वो जो हॉर्स रहता है ना, जो यूनिकॉर्न हॉर्स रहता है, उसका जो सिंग बेच के आते हैं, लॉट्स ऑफ मनी कमाई, मतलब वो पा सकते हैं। ठीक है, वो उसके लिए आता था वो प्लेंटी। ठीक है, देन पैराजम्बल आता था, तो पैराजम्बल आया था 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, 5 क्वेश्चंस थे, 5 मार्क, फोर इजी था ये, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, देन वर्ड स्वैप थे, वर्ड स्वैप एकदम इजी थे, ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें 5 to 4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये पूरा मिला के हमारा 30 क्वेश्चन का इंग्लिश का पेपर था। ठीक है, अभी इंग्लिश के मेरे अटेम्प्ट, एक काम करेंगे, मेरे अटेम्प्ट बाद में बताएंगे। ठीक है, तो आरसी में जो था, आरसी में जो सबका ये आ रहा था, आरसी का जो पैटर्न आ रहा था वो था DCA, DCA, FEB आ रहा था। ठीक है, यहां पे मैंने ब्लंडर कर दिया, मैंने DCAEFB कर दिया। ठीक है, मुझे थोड़ा ई और एफ में कंफ्यूजन था, तो ये मेरा गलत हुआ है, तो आई थिंक मेरे 2 से 3 मार्क इसमें जा सकते हैं। और एरर में 2 से 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, मुझे लग रहा है, बट एग्जैक्ट नहीं। बट आई आरसी एरर्स में 100% मेरा, सॉरी, पैराजम्बल में 100% मेरा 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक आया। अभी बात करते हैं क्वांट की। ठीक है, क्वांट हमारा सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो था थोड़ा सा मॉडरेट था एज कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट, ज्यादा कुछ मॉडरेट नहीं था। ठीक है, इसमें डी आया था। ठीक है, बार ग्राफ, जो अपना नॉर्मल बार ग्राफ आता है वही आया था, बार ग्राफ। ठीक है, और इजी आया था ये, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, ये सबसे मतलब इजी था, इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे। देन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। देन मिसिंग नंबर सीरीज थे। ठीक है, सॉरी, ये 15 क्वेश्चन के आसपास थे। देन मिसिंग नंबर सीरीज थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक का जो लॉजिक था वो 3 into 3 into 2 / 2 ऐसा कुछ तो एक लॉजिक था। ठीक है, जो जिसका 13.5 आता था, 13.5 इससे 3 को मल्टीप्लाई कर देते तो वो 40.5 आता था, तो वो इसका लॉजिक था। ठीक है, देन अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, 10 से 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे। ठीक है, तो ये भी अरिथमेटिक के इजी क्वेश्चन थे। मैंने डीआई पूरे किए, सिम्प्लीफिकेशन पूरे पूरे किए, मिसिंग नंबर सीरीज पूरी की। ठीक है, बस जो अरिथमेटिक है उसमें से मेरे आई थिंक 6 क्वेश्चन छूट गए थे, वो आते थे, बट हुआ क्या था कि जो मेरे सिंप्लीफिकेशन थे वो थोड़े ट्रिकियर साइड पे, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव थे, थोड़े से कैलकुलेटिव थे। जैसे कि 512, देन 547, तो 547, 7147, 37, ऐसे थोड़े कैलकुलेटिव थे, इसीलिए ये जो 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे वो मेरे छूट गए थे। इसमें से मेरे 4 क्वेश्चन तो, सॉरी, अरे यार, ठीक है, जस्ट लेट्स सी। इंग्लिश का तो आपको देख लिया होगा आपने। ठीक है, क्वांट की बात करते हैं हम। ठीक है, क्वांट क्वांट में क्या क्या था? डी आई, बारग्राफ वाला,
सॉरी वो थोड़ा इश्यू हो गया, ठीक है। देन सिंप्लीफिकेशंस थे, डीआई के 5 क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन के ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस के थे, मिसिंग नंबर्स के 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस थे आई थिंक, ठीक है। तो इसमें से भी पार्टनरशिप जो वाला था उसमें बताता मैं 8,000 था इसका ये, और एक का था 12,000, ठीक है। तो ये 5 मंथ्स के लिए करता था, ये 12 मंथ्स के लिए करता था। हाँ, ये 12 मंथ्स के लिए करता था। तो इसका जो आता था वो 5:18 ही आता था, ठीक है। तो अगर ये 2-3 करते थे तो ये, अरे यार, 2 और 3 करते थे तो ये 5:18 ही इसका रेशियो आता था, ठीक है। ये था। देन एक प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन भी था, उसकी वैल्यू आई थिंक 50 आती थी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जो एक 6 क्वेश्चंस थे मेरे, 6 क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे। इसमें से मेरे 4 क्वेश्चंस बनने लायक थे, बट टाइम नहीं था इसलिए वो बन नहीं पाए। जो कि एक था एज वाला क्वेश्चन नहीं बना मेरा, और एक जो था वो पार्टनरशिप टाइप ही क्वेश्चन था कि ए बी सी के पास 3 क्वेश्चन थे, तो ए बी इसमें रेशो था, ए और बी में इतने थे, इनका एवरेज दिया था 24, तो इनका 72 आता था टोटल। तो इसमें से ए सी के पास ए से कम है और ए और बी का रेशो दिया था, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, मुझे लगा थोड़ा लेंदी है, तो ये मेरे 6 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बने, ठीक है। सॉरी, अभी बात करते हैं रीजनिंग की हम, ठीक है। रीजनिंग में मैंने 34 किए, 35 आउट ऑफ, ठीक है। तो एक कौन सा छोड़ा जो मीनिंगफुल वर्ड वाला है, ठीक है। इसमें मेरा श्योर और एक कोई तो वर्ड बन रहा था, बट मुझे 100% श्योर नहीं था, इसलिए मैंने वो टिक नहीं किया। बाकी इसमें क्या क्या आया था उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पजल आए थे, एक बॉक्स पजल आई थी, ठीक है। देन एक जो लीनियर पजल आई थी, ठीक है। और एक ये 5 मार्क्स के लिए आए थे। और एक जो थी हमारी जो इनसाइड आउटसाइड वाली, जो सर्कल वाली रहती, वो इनसाइड आउटसाइड वो वाली आई थी, ठीक है। तो स्क्वायर बेस्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ये वाली आई थी, ठीक है। देन सीलॉग्स आए थे, 3 से 4 सीलॉग्स थे। देन जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी। और जो वर्ड टाइप जो रहते ना कि वो आते थे, वो भी थे, ठीक है। और एक डायरेक्शन सेंस था इसमें, ठीक है। देन जो और रहते ना वो कि नंबर वाली सीरीज रहती, जैसे कि 3, 4, 3, ठीक है, ए बी सी, ऐसे कुछ 3-3 के ग्रुप्स दिए थे, वो वाली भी एक सीरीज थी, ठीक है। तो वो वाली भी एक सीरीज थी, इसमें थोड़ा मुझे टाइम लगा ये वाली सीरीज में। डायरेक्शन से इजी था, अल्फान्यूमेरिक सीरीज इजी थी, सीलॉक्स इजी थे, पजल्स इजी थे। ये तीनों भी पजल 15 आई थिंक 15 मार्क्स के लिए आते थे, 15 क्वेश्चंस के लिए। तो ये 15 इजी थे। और बाकी से बाकी 5-5 मार्क्स के लिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और ये थे 25 यहाँ पे हो गए थे, ठीक है। 15-25 ये हो गए थे। 3 मिसलेनियस थे जो वर्ड वाले थे, 25-3-28। और डायरेक्शन थे आई थिंक 3-4 मार्क्स के, और एक कोई तो था, ब्लड रिलेशन नहीं था हमारे इसमें, ठीक है। पजल था ब्लॉक्स बेस्ड, लीनियर बेस्ड पजल थी एक, देन एक सर्कल बेस्ड पजल थी, सीलॉक्स था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, वर्ड टाइप की मिसलेनियस जो यही थे, जो मैं ये बोल रहा था वही थे, डायरेक्शन सेंस था, और ये क्वेश्चन था, ये था रीजनिंग का, ठीक है। तो अभी टोटल अगर बात करते हैं तो मेरे अटेम्प्ट्स की, ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 किए। बट मेरे जो पैराजम्बल है इसमें मुझे डाउट लग रहा है कि मेरे 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। देन क्वांट की बात करेंगे, क्वांट में मैंने 29 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो ये मेरे 6 क्वेश्चंस कहाँ पे छूटे, जो मैंने बताया कि पार्टनरशिप वाला नहीं, जो एक एवरेज वाला कुछ तो था, वो मुझे मेरे क्वेश्चन है जो छूट गए, क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन थे थोड़े मुझे टाइम लगा उसमें सिंप्लीफिकेशन में। तो ये 6 क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया। 29 यहाँ पे मेरा अटेम्प्ट है, यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 है, यहाँ पे 35, और यहाँ पे मैंने 34 किए। ये मेरा हो गया था इजीली, बट मुझे वो कंफर्म नहीं था कि एक श्योर बन रहा था और कोई बन रहा था क्या, तो वो वर्ड, ठीक है, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन टिक नहीं किया। तो ये टोटल मिला के मेरे 93 अटेम्प्ट हुए, ठीक है, आउट ऑफ 100। लेट्स सी अभी क्या होता है, तो ठीक है, अभी अपने हाथ में नहीं है कि, क्योंकि देखिए ये मेरे 29 और ये मेरे 34, तो ऑलमोस्ट मेरे 63 मार्क्स तो 100% मुझे पता है। अभी बाकी जो है वो डिपेंड करता है इंग्लिश में इतने कितने गलत होते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा एक पैराजम्बल में और 1 से 2 क्वेश्चन जो एरर डिटेक्शन में मुझे वहां पे डर लग रहा है। बाकी तो मुझे लग रहा है कि मेरी 95% एक्यूरेसी है, ठीक है। तो ये था एनालिसिस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।